सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी बराबरी कोई अन्य ग्रंथ नहीं कर सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियां होती हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, प्रार्थना, ध्यान। इन सब से मनुष्य को आत्मस्वरूप का बोध होता है। विविध धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन अष्टावक्र सीधे अज्ञान पर प्रहार करते हैं। वे किसी भी विधि, पूजा, क्रिया, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठयोग इत्यादि में से किसी को भी आवश्यक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वे सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र अहंकार वश अपनाई जाती है और वह अहंकार को बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर तथा दिखावा मात्र हैं, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन उपलब्धि नहीं हो सकती है। उपलब्धि हेतु बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को मिटाने का सीधा प्रयास करना मूर्खता है। एक दीपक जला लो, अंधकार स्वतः मिट जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधे हटाने की प्रक्रिया में सब साधनाएं कर रहे हैं, जो व्यर्थी नहीं अपितु मूर्खतापूर्ण भी हैं। सिर्फ ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा और मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सिर्फ बोध है। आत्मा कहीं खोई नहीं है। अज्ञानता वश उसे विस्मृत कर दिया गया है, उसे फिर से स्मृति में लाना है। अगर एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का यह संपूर्ण मायाजाल रूपी अंधकार एक पल में विलुप्त हो जाएगा और मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। अष्टावक्र ने ऐसा सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया है, अपितु राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया है कि यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। यह सबसे अनूठा वक्तव्य है, जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से अष्टावक्र गीता भारत का ही नहीं, विश्व आध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता रहा है। अष्टावक्र ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनका नाम आध्यात्म जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अष्टावक्र की उत्पत्ति के विषय में उपनिषद तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। ऐसा कहा जाता है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति तथा निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु की सेवा करके वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उद्दालक मुनि के पुत्र का नाम श्रुतकेतु था। उद्दालक मुनि के एक पुत्री भी थी, जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक मुनि के आश्रम में अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हुए आते थे। उनमें उद्दालक के सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड था। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उद्दालक मुनि ने उसे वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी पुत्री सुजाता का विवाह भी उसी के साथ कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद सुजाता ने गर्भ धारण किया। उसके गर्भ में एक सूर्य के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भ में स्थित शिशु ने एक दिन अपने वेद शास्त्र के ज्ञाता पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, परंतु आपका उच्चारण सम्यक रूप से शुद्ध नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास के पात्र बने। शिष्यों के मध्य में बैठे हुए मुनि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना तो वे तिलमिला गए।
कि उन्हीं का पुत्र उन्हें यही उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि तू गर्भ में रहते हुई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। और ऐसा हुआ भी, अर्थात पिता के ऐसा शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। जिस दिन अष्टावक्र पैदा हुए उसी दिन उद्दालक मुनि के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। इस तरह मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र के पैदा होने में कुछ समय बचा था तब अष्टावक्र की माता सुजाता ने अपने पति कहुट से कहा कि हमारे यहाँ शिशु का जन्म होगा, उसके कुछ संस्कार आदि करने हेतु धन की व्यवस्था कीजिए। उस समय विदेह राज जनक अपनी दानशीलता तथा ज्ञान के लिए बहुत अधिक विख्यात थे। उनके दरबार में अनेकों विद्वजन नित्य ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का उच्च कोटि का ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसकी दरबार में बड़ी धाक थी। अष्टावक्र के पिता कहोट ज्यों ही जनक के दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। इससे पूर्व भी बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोट के साथ बंदी का शास्त्रार्थ हुआ। बंदी ने कहोट को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और जैसी की शर्त थी उसके अनुसार कहोट को नदी में डुबो दिया गया। अष्टावक्र की माता सुजाता को जब यह दुखद समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वह अपने पिता उद्दालक मुनि के पास ही जाकर रहने लगी। सही समय आने पर अष्टावक्र पैदा हुए। वे जन्म से ही वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेत केतु भी उच्च कोटि के विद्वान थे। दोनों 12 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक मुनि की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां खेलते खेलते आ गया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में जाकर बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा। पिता की गोद में बैठने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्वेत केतु ने पूछा कि तुम्हारे पिता हैं ही नहीं, यहीं कहाँ? यह बात सुनकर बालक अष्टावक्र का कोमल मन उदास हो गया। उसके मन पर गहरा आघात लगा। वह उदास मन के साथ अपनी माता सुजाता के समीप गया और पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। इस प्रश्न को सुनकर माता की आंखों में पति वियोग की आंसू छलक गए। आंसू भरी हुई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में हरा करके उन्हें नदी में डुबो दिया। मैं ऐसी अभागिन हूं जो तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। अपनी मां के द्वारा अपने पिता के विषय में यह बात जानकर अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। विदेहराज जनक का पता पूछते हुए अष्टावक्र उनकी तरफ निकल पड़े। उनके मामा श्वेत केतु भी उनके साथ साथ गए। दोनों जनकपुरी पहुंचे। दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे कि उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर आ रही थी। अष्टावक्र एवं श्वेत केतु दोनों राजमार्ग के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे थे। राजा के सेवक बालकों को मार्ग से हटाने का प्रयास करने लगे तो अष्टावक्र ने निडरता पूर्वक कहा कि नहीं, राजा से भी पूर्व ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं। महाराज जनक यह सारी वार्तालाप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तत्पश्चात अष्टावक्र तथा श्वेत केतु यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा कि बालक अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ वृद्धों को ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी स्वर में कहा कि सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई वृद्ध नहीं बन जाता। बालक होने पर भी अगर किसी को परम सत्य का ज्ञान हो तो वास्तव में वही वृद्ध होता है। राजा जनक उन दोनों बालकों के पीछे पीछे ही चल रहे थे और वे उनकी सारी बातें सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की तरफ देखकर कहा, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। यह भी सुना है कि एक बंदी नाम का ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी होती है कि उससे जो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है।
मैं उस बंदी नामक ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करने की इच्छा रखता हूँ, शर्त भी मुझे मान्य है। इसके बाद अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र ने अपने तीक्ष्ण तर्कों से बंदी को पराजित कर दिया। अब शर्त पूर्ण करने की बात आई तो अष्टावक्र ने कहा, मैंने सुना है कि आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया? आप इसका मुझे कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। वह यह था कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक नगरी में एक विशेष प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में पृथ्वी के विद्वान ब्राह्मणों की परम आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं है, बल्कि वे सब मेरे पिता के यहाँ यज्ञ पूर्ण करा रहे हैं। यज्ञ पूर्ण होने पर वे पुनः सभी पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। समय आने पर सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों को वापस लौट आए। उक्त कथा इसी तत्व को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों तथा समाज से अर्जित किया हुआ नहीं था, अपितु पूरा का पूरा वह स्वयं लेकर पैदा हुए थे। अष्टावक्र के बारे में दूसरी कथा है, वह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके एक सभा आयोजित की, जिसमें तत्व ज्ञान का शास्त्रार्थ रखा गया। इस सभा में यह भी घोषणा की गई कि जो विजयी होगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने हेतु देश देशांतर के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, जिसमें अष्टावक्र भी अपने पिता के साथ सभा में सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और दीर्घ काल तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। संध्या काल को अष्टावक्र को यह पता चला कि उनके पिता सभी पंडितों से तो जीत गए हैं, लेकिन एक पंडित से हार गए हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में पहुंचे। सभा में उपस्थित सभी जन पंडित थे, उनमें से कोई भी तत्वज्ञानी नहीं था। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति, चाल ढाल को देखकर सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण हंस पड़े। थोड़ी देर के बाद अष्टावक्र भी हंसने लगे। अष्टावक्र का हंसता हुआ देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे, यह मेरी समझ में नहीं आया। तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले कि जनक की सभा के सदस्य इस विषय में कुछ कहते, राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझ पाया। तब अष्टावक्र ने कहा, बहुत ही सीधी सी बात है राजन, कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह इसके अंदर छपे हुए ज्ञान को नहीं जाने, जबकि ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इन सभी ने मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मेरा उपहास किया है। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल होने से या लंबे होने से आकाश गोल तथा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर से कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा सर्वत्र है और सभी में नित्य रहने वाली है, जबकि शरीर अनित्य है। शरीर के गुणधर्म आत्मा के कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे अष्टावक्र के चरणों में गिर गए। उन्होंने अष्टावक्र को आत्मज्ञान का उपदेश प्रदान करने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। अगले दिन जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो जनक ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठे तथा शिष्य की भावना से अपनी इच्छा को इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है।